सबसे बड़ा विधि शास्त्र यह है कि भगवान का स्मरण करो। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कृष्ण गोपाल तो पढ़ रहे हैं ठीक से वाराणसी में रह करके, इसलिए उनको विशेष ध्यान से ये बात समझनी है। भगवान नाम स्मरण विधि ही का राज क्यों है? पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, उसके बाद वाणी में आती है, इसके बाद क्रिया में आती है। और जिसने अपने तन मन प्राण को भगवान नाम के लिए समर्पित कर दिया है, उसके मन में ही पाप का प्रवेश नहीं होगा। उसकी वाणी में भी फिर पाप कहां से आएगा? फिर उसकी क्रिया में पाप कहां से आएगा? इसलिए राम को सारी विधि हो गई कि नहीं? निष्पाप हो गया, पूर्ण धर्म की प्रतिष्ठा हो गई। राम को सुमीरी वो सब विधि ही को राज रे, राम को बिसारी वो निषेध सिर ताज रे। क्या बढ़िया बात। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुस इंद्रासन पर पहुंच गया। कैसे पहुंचा? निषिद्ध कर्माचरण से पहुंचा क्या? विहित कर्मों के अनुष्ठान से ही वहां तक पहुंचा। लेकिन नामस्मरण से विमुख होने के कारण वहां पहुंचने के बाद भी इंद्राणी की प्राप्ति की वासना से विकल हो उठा और इतना अकार्य कर डाला उस दुष्ट ने कि ऋषियों को पालकी में जोत करके, और सर्प सर्प कह रहा था, अगस्त जैसे ब्रह्मर्षि के मस्तक पर अपने पैर से उसने ठोकर मारी। विहित कर्मों का अनुष्ठान करके वहां तक पहुंच गया, फिर भी निषिद्ध कर्म बन गया, क्योंकि भगवान नाम से विमुख था। इसलिए भैया सबका प्राण श्री हरि नाम है और उसी से भगवत प्रेम प्रकट होता है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। भगवान श्री कृष्ण गैया चराते चराते भांडीर अक्रूर घाट के क्षेत्र में पहुंच गए। अब भगवान को बड़ी भूख लगी। अक्रूर घाट के आगे मथुरा की सीमा है। यमुना जी के तट पर मथुरा की सीमा में मथुरा के ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान के सखा बोले, कन्हैया तेने अघासुर बकासुर पूतना सवन को मार दियो, तू ऐसो कर या राणे भूखे और मार दे। क्यों? ये बहुत ही दुख दे रही है, या को तू समाप्त कर दे। ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, भूख की व्यवस्था हो जाएगी। मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। बड़ा सुंदर हविष्यान्न बनाया है, और हविष्यान्न तो बिना गव्य के संभव नहीं है। सुंदर गव्य पदार्थों से युक्त हविष्यान्न है, सुंदर खीर है, पुआ है, हलवा है। तो तुम चले जाओ, यज्ञ में सबको प्रसाद लेने का अधिकार है।
हमारा नाम लेना, हमारे नाम से मांग ले आओ। सखा गए, ब्राह्मणों ने नहीं सुना। आए, बोले महाराज मांगनते मरनो भलो जो को मांगन जाए। मांगना बहुत खराब काम है, मांगना नहीं चाहिए। मांगने से मान घट जाता है। कितने बड़े हैं भगवान, भगवान से बड़ा कोई हो सकता है? पर मांगने की इच्छा जैसे आई भगवान बामन बन गए। मांगने की बात मन में आती बोने हो गए भगवान, त्रिविक्रम से छोटे हो गए भगवान। तो भैया मांगना बड़ा खराब है। पर तेने कही तो हम मांगवे चले गए। पर वे ब्राह्मण तो स्वाहा स्वाहा करवे में लगे। आपको नाम लियो तब इनने कछू नाए दियो, 2 बतासा दे देते, 4 चनोरी दे देते, 100 नाए दिए। ना हाँ कही ना कही। भगवान बोले तुमने भूल करी। क्या? बोले ब्राह्मण हमारे भगत नहीं, उनकी तो बुद्धि कर्म के जाल में फंसी हुई है। ब्राह्मणी हमारी भगत हैं। हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी ना वो भगत कम बनाते हैं, भक्तानी ज्यादा बनाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारी तो भक्तानी ज्यादा है, भगत कम है। तुम ब्राह्मणियों के पास जाओ। जैसे ही ब्राह्मणियों के पास गए, वे तो ऐसे दौड़ी जैसे सावन भादों में नदियां उफनती हुई समुद्र की ओर दौड़ती हैं। प्रेमावेश हो गया। स्वर्ण के थालों में भक्ष्य भोज्य लेह्य चुष्य विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान लेकर के चली और श्री कृष्ण को अर्पित किया। भगवान ने कहा तुम चली जाओ। बोले हम तो छोड़ छाड़ के चली आई हैं। हमारे पतियों ने, हमारे जेठ देवरों ने, हमारे सास ससुर ने, पिता आदि सबने कह दिया कि जा रही हो तो जाओ, लौट के मत आइयो। तो उनने तो कह दिया लौट के मत आओ, आप कहते जाओ, हम कहां जाएं? भगवान बोले जिस जीव को मैं अंगीकार कर लेता हूं, ब्रह्मा जी शिव जी भी उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। अब यहां से लौट के जाओ तो सही, तुम्हारे पति तुम्हें लंबी डंडोत ना करें तो कहना। और जब वो ब्राह्मणियां गईं तो ब्राह्मण कहने लगे धिग जन्म नस्त्रवृत विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादार्क्ष्यम विमुखा ये त्वधोक्षजे। व्यास जी बहुत प्यारा श्लोक है। धिग जन्म, हमारा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ पर धिक्कार है। हमने वेदत्रयी, वेदत्रयी माने ऋग यजु साम, इसको वेदत्रयी कहते हैं। हमने वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त किया, उसको भी धिक्कार है। हमने बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान किया, उसको भी धिक्कार है। धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम, हमने शास्त्रों का बोध प्राप्त किया, 14 प्रकार की विद्याओं को अर्जित किया, वो भी धिक्कार के योग्य है। हमारे कुल को भी धिक्कार है, हमारी कर्मकांड की कुशलता को भी धिक्कार है। क्यों? क्योंकि विमुखा ये त्वधुक्षजे, हम भगवान से विमुख हैं। इसी को दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक लिख दिया और उत्तम कुल में जन्म हो गया, 1 जीरो हो गया, 1 शून्य हो गया। तो एक के बाद शून्य हो गया तो कितने हो गए? 10। दूसरा शून्य हो गया वेदत्रयी का ज्ञान, कितने हो गए? 100। तीसरा शून्य हो गया बृहद व्रत ब्रह्मचर्य, कितना हो गया? 1000। चौथा शून्य हो गया बहुज्ञता, 4 हो गए। 5वां शून्य हो गया कुल। 6ठा शून्य हो गया कर्मकांड की कुशलता। तो 1 के बाद 6 शून्य लिखने पर कितनी संख्या होती? हम तो जोड़ ही नहीं पाएंगे। कितने हैं? 10 लाख हो गए। 10 लाख हो गए। सही है कि झूठ है? सही है।
गिरधर गोपाल शाह सही है। 6 शून्य लिखने पे 10 लाख हो जाते हैं। अच्छा तो ठीक है। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं, 10 लाख शून्य लिख दो, 6 शून्य नहीं, 10 लाख शून्य लिख दो, 1 हटा दो, कितना हुआ? 6 शून्य नहीं, 10 लाख शून्य लिख दो, पर जो 1 है वो हटा दो। ये 1 क्या है? ये है श्री राम नाम। यह 1 क्या है? भगवान की शरणागति। यह 1 क्या है? भगवान की भक्ति। ये जीवन में है तो सब जीरो ठीक हैं, और ये जीवन में नहीं तो सब जीरो ही जीरो हैं, सब कुछ जीरो है। फिर तुम हीरो नहीं बन सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बटुक ब्रह्मचारियों, जीरो बने रहना चाहते हो कि हीरो? बोलो, हीरो माने क्या होता है? अभी नहीं बता रहे। हम अंग्रेजी पढ़े होते तो हम बता देते हैं, हैं? हीरो माने नायक होता ही है। हमारे पंडित जी अंग्रेजी पढ़े हैं, बता रहे हैं। हीरो का अर्थ है, आशय है, आदर्श पूरक पुरुष, प्रेरक पुरुष, जिसके आदर्श से लोग प्रेरणा लें, जिसके जो लोगों की प्रेरणा बन जाए, प्रेरक पुरुष, उसको कहते हैं हीरो। ये तभी होगा जब श्री हरिनाम का आश्रय लोगे। इसलिए हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हमने सुना है प्रामाणिक लोगों से कि पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज जब परम पूज्य गायत्री के परमोपासक परम गो उपासक श्री जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने 12 वर्ष तक गाय के गोबर के जौ खाकर गायत्री का जप किया था, बिल्व वृक्ष के नीचे रह करके बिल्व पत्र खा करके, ऐसे गायत्री के परमोपासक श्री जीवनदत्त जी ब्रह्मचारी, जिन्होंने सबसे पहला यज्ञ किया था गोरक्षा का संकल्प लेकर के, स्वयं यजमान बने थे। उनके समय उनकी पाठशाला बड़ी अद्भुत थी, बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान वहां थे। तो करपात्री जी महाराज जी वहां रहते थे, और जितनी देर विद्यालय में पढ़ाई होती थी उतनी देर सुनते थे। पुस्तक कुछ नहीं रखते थे, केवल सुनते थे। और बाकी समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये जप करते रहते वैखरी वाणी से। और जब पढ़ते थे उस समय भी मानसिक जप चलता रहता था और सुनते रहते थे। उस नाम जप के महात्म्य से ही केवल सुनते सुनते उनको संपूर्ण शास्त्र उपस्थित हो गए करपात्री जी महाराज को। ये बात लोगों को पता नहीं है, लेकिन नाम की महिमा से उनको शास्त्र की उपस्थिति हुई। आहा, क्या कहना। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान व्यास कह रहे हैं, भगवान का नाम सब जीवों को सुलभ है, जिह्वा हमारे वश में है, फिर भी हमको नरकों में जाना पड़ रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है।